गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिफ्थ लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। लेसन का नाम था मूर्खाई उपदेश है नैवरा। इस लेसन में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बेटा कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और उसी पेड़ पर एक बंदर भी वहाँ पर आ गया। आगे देखो बेटा, वर्षा काले निरंतरम वृष्टि अभवत। वर्षा काले वर्षा ऋतु के समय, निरंतरम लगातार, वृष्टि बारिश, अभवत हो रही थी कि वर्षा ऋतु के समय निरंतर लगातार बारिश हो रही थी। अतः सर्वत्र जलमेव आसीत। अतः इसलिए सर्वत्र सभी जगह जलमेव जल ही जल या पानी ही पानी हो गया था कि जब बारिश हो रही थी लगातार कंटिन्यू, तो क्या है, सभी जगह चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। स वानरः जलेन आर्द्रः अभवत्। सह वह, वानरः बंदर, जलेन जल से, आर्द्र गीला, अभवत हो गया कि जब कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही थी तो जो बंदर था वो पानी से गीला हो गया। शीतलः वायु वहती सम। शीतलः ठंडी, वायु हवा, वहती सम बह रही थी कि जब बारिश हो रही थी तो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी या चल रही थी। अतः वानरः तेन वायुना कंपितः अभवत्। अतः इसलिए वानरः वानर या बंदर, तेन वायुना उस वायु में, कंपितः कांपने लगा कि जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी तो उसमें क्या है, जो बंदर था वो कांपने लगा। दुखितम वानरम दृष्ट्वा ते खगा अपि दुखिनः अभवन्। दुखितम कि उस दुखी बंदर को देखकर, वानरः बंदर, दृष्टवा देखकर, ते खगा, ते यहाँ पर पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया बहुवचन के लिए कि वे पक्षी भी अपि दुखिनः, अपि भी दुखिनः दुखी हो गए कि उस दुखी बंदर को देखकर, जब वो बंदर बारिश में भीगकर गीला हो गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो उसमें कांपने लगा, तो उस दुखी बंदर को देखकर वे सभी पक्षी भी दुखी हो गए। ते तम वानरम अकथयन्। ते, अब यहाँ पर ते किसके लिए प्रयोग किया गया, पक्षियों के लिए। तम वानरम, तम उस बंदर को, अकथयन् कहने लगे, वे सभी पक्षी उस बंदर को कहने लगे, भो मित्र, अरे मित्र, त्वं कथम सब गृहस्य निर्माणम न अकरो। त्वं तुमने, कथम कैसे, सब गृहस्य अपने घर का, निर्माणम निर्माण या बनाना, न अकरो नहीं किया कि हे मित्र तुमने अपने घर का निर्माण क्यों नहीं किया, कि जैसे हम सभी पक्षियों ने बारिश से पहले अपने घर बना लिए थे, अपने घोंसले बना लिए थे, तो तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया। पश्य देखो, वयम परिसरमे नीड़ानि रचित्वा अधुना सुखेन वसामः। वयम, वयम किसके लिए, हम सब पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया कि हम सभी पक्षियों ने परिश्रम से, नीड़ानी घोंसले, रचित्वा रचना करके या बनाकर, कि हम सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों को बहुत मेहनत से बनाया है। अधुना सुखेन वसामः, और अब हम, अधुना अब, सुखेन सुख से, वसामा रह रहे हैं, कि अब हम सभी पक्षी यहाँ पर सुख से रह रहे हैं, बारिश के मौसम में या सुख से रहते हैं। दुष्ट वानरः खगानाम वचनानि अशृणोत्। दुष्ट वानरः, दुष्ट नीच बंदर, खगानाम पक्षियों के, वचनानि वचनों को, अशृणोत् सुना, कि जब उस दुष्ट बंदर ने उन पक्षियों के इस प्रकार के वचनों को सुना, स अचिंत्यत यत् एते खगा मम उपहासम कुर्वन्ति। स वह, अचिंत्यत सोचने लगा, यत् एते, यत् ये, एते जो, कि ये जो, खगा पक्षी, मम मेरा, उपहासम उपहास या मजाक, कुर्वन्ति करते हैं, कि ये जो बंदर है वो सोचने लगा कि ये जो पक्षी हैं ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक कर रहे हैं। इति चिंतित्वा क्रोधेन खगनाम निडानी अत्रोटयत्। इति इस प्रकार सोचकर, क्रोध में उसने क्या किया, बंदर ने पक्षियों के घोंसलों को तोड़ दिया।
अनेन तेषाम अंडाने वृक्षस्य अधा अपतन। अनेन तेषाम, और उसने इस प्रकार, तेषाम उन पक्षियों के अंडों को भी, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, अपतन गिरा दिया, कि उसने उन पक्षियों के अंडों को भी वृक्ष के नीचे गिरा दिया। ते दुखिनः अभवन्, ते वे, दुखिनः, अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया? पक्षियों के लिए। जब उनके अंडे जो हैं वृक्ष के नीचे गिर गए तो वे सभी पक्षी दुखी हो गए। ते दुखिनः, दुखी, अभवन्, हो गए, वे सभी पक्षी बहुत ही दुखी हुए। अतः एव महाजनः यत् कथयन्ति तत् उचितम्। अतः एव, अतः इसलिए, एव ही, महाजना जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, यत् कथयन्ति, यत् जो, कथयन्ति कहा गया है, तत् उचितम वह ठीक ही है, मूर्खाय उपदेशः न वरम, मूर्खाय मूर्खों के लिए, उपदेश है, उपदेश, न नहीं, वरम श्रेष्ठ, कि जो मूर्खों के लिए उपदेश है, मूर्ख व्यक्तियों को उपदेश देना श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने बंदर को क्या कहा था कि तुम अपना घोंसला बना लो, अपना घर बना लो, ठीक है ना। अब बंदर को गुस्सा आ गया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर क्या कहा गया है, फिर उसने उनके सभी घोंसले तोड़ दिए, उनके अंडों को भी नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर सभी पक्षी कहते हैं कि किसी सज्जन पुरुषों ने या किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है कि मूर्ख व्यक्तियों को उपदेश देना श्रेष्ठ नहीं होता। ओके बेटा, थैंक यू।